व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन के मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए थे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे कुछ बढ़िया। देखता हूँ तुम लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। फिर इसके बाद तुम लोग को अभी इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, ट्रू फॉल्स लाइक, मैच द फॉलोइंग लाइक, रीजन असर्शन लाइक। उसके बाद फिर हम चलेंगे डिमांड की तरफ। तो जल्दी से चेक करो कि तुम लोग को इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स आए हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स बिगिन। शुरू कर रहे हैं हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। पहली बात तो यही देख लो, आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब कि वो लगभग किस तरीके से दिखाई देगा, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरएस या डिमिनिशिंग एमआरएस या कॉन्स्टेंट एमआरएस या नन। आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही होगा? अपनी कॉपी में आंसर्स लिख लेना, फिर मुझे आंसर बताना बाद में। क्या इंक्रीजिंग एमआरएस की वजह से, क्या डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, क्या कांस्टेंट एमआरएस की वजह से? सही आंसर बनेगा इसका डिमिनिशिंग एमआरएस। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू डिराइव टीयू। टीयू को डिराइव करने का क्या फॉर्मूला होगा? अब आप लोगों के पास वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे 4, मैं नहीं दे रहा। आई वांट कि आप डायरेक्टली अपने माइंड में ही आंसर्स निकाल लो। टीयू का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपने याद करा होगा तो टीयू का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एमयू। बस आप ऐड करते जाओ, मार्जिनल यूटिलिटी में सारे नीचे से ऐड करते जाओ, आपके पास टीयू आ जाता है। सो सॉरी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू डिराइव एवरेज यूटिलिटी। एयू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो एयू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बता दो मुझे। व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू डिराइव एयू? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एयू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टीयू अपॉन क्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू डिराइव एमयू। अब अगर एमयू निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? तो इस केस में फॉर्मूला होता है, लिख लो वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में, फिर चेक करना। डेल्टा टीयू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू या फिर टीयूएन माइनस टीयूएन माइनस 1। टीयूएन माइनस टीयूएन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है मेरे पास एमयू कैलकुलेट करने का। ठीक है। टीयू इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी टीयू क्या होता है? अब इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, कांस्टेंट, कुछ भी इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे सकता है। बट आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ सैटिटी किसको बोलते हैं। तो याद रखो, पॉइंट ऑफ सैटिटी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को उस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। तो टीयू क्या होता है उस पॉइंट पे टीयू हाईएस्ट होता है। TU is highest at the point of satiety. Next question is dash measures the slope of indifference curve. Slope of indifference curve कौन मेजर करता है? क्या वो लॉ ऑफ DMU है, क्या वो MRS है, क्या वो MRT है या नन ऑफ द अबव है? आपको आंसर बताना है कि स्लोप कौन मेजर करता है। डैश मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मेजर करता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। MRS मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये फिगर आपको गिवन है। AB बजट लाइन है, ठीक है, ये AB इज द बजट लाइन, यानी ये आपका बजट है। आपको बोल रहा है कि D बताओ क्या होगा, Q बताओ और R बताओ। D क्या होगा? ये पॉइंट बजट लाइन के अंदर है। तो जितने भी पॉइंट्स बजट लाइन के अंदर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई भी पॉइंट बजट लाइन के अंदर है उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी एक कंज्यूमर अपने पैसे बचा रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है। क्यू क्या है? क्यू बजट के बाहर है। मेरा बजट ये है, मैं बस इतना खर्चा कर सकता हूँ। ये मेरे बजट से बाहर जा रहा है, तो क्यू विल बी अनअचीवेबल फॉर मी। क्यू क्या होगा मेरे लिए? अनअचीवेबल या फिर अनअटेनेबल, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता हूं। आर क्या है? देखो आर बिल्कुल बजट लाइन के ऊपर है, तो आर को क्या बोलूंगा? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब सपोज क्वेश्चन आ जाए क्या मैं क्यू पे कभी भी नहीं पहुंच सकता? तो ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं पहुंच सकते, आप पहुंच सकते हो अगर आपका बजट बढ़ जाए।
अगर बजट बढ़ जाए तो पूरी की पूरी बजट लाइन इधर आ जाएगी, तो आप यहाँ क्यू पे पहुँच सकते हो। बजट कम हो जाए तो आप नीचे आ जाओगे। तो याद रखना बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है राइट में भी लेफ्ट में भी। बजट बढ़ गया तो राइट में, कम हो गया तो लेफ्ट में। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया सवाल, ये भी बढ़िया सवाल था, ये भी बढ़िया सवाल है। MUX 40 है, MUY 30 है, प्राइस ऑफ Y 9 है। कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम पे है तो PX का वैल्यू कितना होगा? प्राइस ऑफ X आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना वैल्यू होगा आपको चेक करना है। इसके लिए आप देखो कि एक तो सेटिस्फैक्शन ऑफ X दिया हुआ है, सेटिस्फैक्शन ऑफ Y दिया हुआ है, प्राइस ऑफ Y दिया हुआ है, प्राइस ऑफ X निकालना है। तो अगर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है तो MUX अपॉन PX बराबर होता है MUY अपॉन PY के। MUX कितना है जी? MUX है 40, PX कितना है जी? मुझे पता नहीं। MUY कितना है? 30, PY कितना है? 9। तो अब देखो मुझे PX प्राइस ऑफ X फाइंड करना है, तो प्राइस ऑफ X अगर फाइंड करना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9 × 4 36, 360 डिवाइड बाय 30, तो ये आ गया आपके पास, आंसर बनेगा 12। हमारे पास जो प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। द प्राइस ऑफ X विल बी, ये इसका आंसर बनेगा 12। इसके बाद अगर MRS कांस्टेंट है तो IC कितना होगा? इफ MRS इज कांस्टेंट तो IC विल बी कैसा होगा? अगर MRS कांस्टेंट है तो IC किस तरीके का होगा? अगर MRS कांस्टेंट होता है, IC मतलब इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको यहाँ लिख देता हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये आप याद रखना, इंडिफरेंस कर्व में ना 3 प्रकार के इंडिफरेंस कर्व्स हो सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल कॉन्वेक्स, अगर डिमिनिशिंग MRS हो। डिमिनिशिंग MRS का मतलब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर हो ऐसा कॉनकेव, ये होता है इंक्रीजिंग MRS के ऊपर, इंक्रीजिंग MRS के ऊपर, ठीक है। और अगर MRS कांस्टेंट हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा आ जाएगा। अगर MRS क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर MRS डिमिनिशिंग है कॉन्वेक्स बनेगा, इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव बनेगा, और अगर कांस्टेंट है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे आ गया, MRS अगर कांस्टेंट है तो IC विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, सही है जी। अब आपको कर्व्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन सा कर्व किस किस का है। आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा कर्व किस किस का है। सबसे पहला कर्व हमारे पास किस चीज़ का है? द फर्स्ट कर्व इज इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व है जी। इसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स हैं, दिस इज फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इसको क्या बोल देते हैं? इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, ये हमारे पास TU एंड MU के कर्व्स हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व्स हैं, और ये हमारे पास बजट लाइन है, दिस इज अ बजट लाइन। तो ये बजट लाइन है, ये TU MU का कर्व है, ये इंडिफरेंस मैप है, और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो दीज वर द 10 गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, और आपसे पूछे जाने के चांसेस होते हैं इनमें से काफ़ी कुछ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के कितने कितने नंबर आए। इसके बाद अभी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे डिस्कस, फिर आगे बढ़ेंगे डिमांड की तरफ और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो, एक बार यहाँ तक ले लो, उसके बाद आप लोग ये रिमेनिंग ये ले लो, उसके बाद फिर आप लोग ये ले लो, ठीक है। एक टॉपिक और कराया था मैंने तुम लोग को, ये इंडिफरेंस कर्व का, ये भी ले लो। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।